हदीस के मुताबिक क़यामत की दूसरी निशानियों के साथ साथ एक बड़ी और अहम निशानी है दज्जाल का आना। दज्जाल से मुराद उस शख्स से है जिससे तमाम अंबियाओं ने अपनी उम्मत को खबरदार रहने को कहा। हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत आने तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है। हदीस और रिवायतों से यह मालूम चलता है कि दज्जाल इराक और शाम के बीच के रास्ते से जाहिर होगा। वह खुदाई दावा करेगा और इस दावे से सबक पूरी दुनिया में फितना और फसाद फैल जाएगा। वह एक आंख का होगा और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं वही पहचान पाएंगे। दज्जाल को मानने वाले ज्यादातर अपराध यहूदी होंगे। वह अपने मानने वालों में एक फौज तैयार करेगा। इस फौज के साथ वह खानाए काबा पर पलटवार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसकी इस चाल को फेल कर देंगे। दज्जाल का 40 दिन शुरू से जमीन पर इंसानों के लिए 40 सदियों से भी भारी होगा। 40 दिन की हुकूमत का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन 1 दिन जैसा होगा। खुदाई का दावा करने के साथ साथ वह इसी दुनिया में जन्नत और दोजक भी बना लेगा। जन्नत के नाम पर एक बाग होगा, जबकि दोजक के नाम पर एक आग भड़काई गई होगी। दज्जाल अपने मानने वालों को जन्नत में दाखिल करेगा और ना मानने वालों को आग में डालेगा। अपनी खुदाई का सबूत देने के लिए वह मुर्दे में जान डाल देगा और बारिश बरसाएगा। इसके बाद वह मोमिनों से मुतालबा करेगा कि वह माबूद हकीकी अल्लाह की इबादत छोड़कर दज्जाल की इबादत करें। जो दज्जाल की इस बात का इनकार करेंगे उनको 2 टुकड़े कर दोनों टुकड़ों के बीच चहलकदमी करेगा, फिर दोनों टुकड़ों को जोड़कर जिंदा करेगा, फिर उनसे अपनी इबादत करने को कहेगा। लेकिन अगर फिर वह इनकार करेंगे तो उन्हें आग में डाल देगा। दज्जाल के पुरुष और उरूज में औरतों का भी बहुत योगदान होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा सबसे पहले औरतें इसको मानेगी, और एक दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल की तरफ सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। यहाँ तक कि आदमी अपनी माँ बहन बेटी बच्ची को बांधेगा इस डर से कहीं वो दज्जाल की तरफ ना चली जाए, बल्कि दज्जाल की लश्कर में भी औरतों को एक नुमाया हैसियत हासिल होगी। यहाँ तक कि दज्जाल की एक स्पेशल सिक्योरिटी औरत ही होगी। अबू सईद गुजरी कहते हैं कि दज्जाल जहां भी जाने का इरादा करेगा उससे पहले एक लईबा नाम की औरत वहां जाकर कहेगी कि दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा उससे डरो और उससे मुखालिफत के नतायज से खबरदार रहो।